हेलो एवरीवन। आज हम लोग इरिगेशन हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसका आज हम लोग सेकेंड लेक्चर लेने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेथड के बारे में बोले थे कि अगले लेक्चर में बताएंगे। तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेथड क्या होता है? प्लांट रिसीव वाटर फ्रॉम द रूट्स जोन ओनली एंड नॉट फ्रॉम ग्राउंड वाटर टेबल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस थ्रू द एक्शन ऑफ कैपिलरिटी। क्या बोला जा रहा है कि जो प्लांट्स होता है, देखिए पेड़, एक पेड़ होता है, ट्री होता है, ठीक है। तो ट्री क्या करता है, अपने देखते होंगे बड़ा बड़ा पेड़ जो होता है उसमें पानी डालने जाते हैं आप? नहीं डालने जाते, फिर भी हरा भरा रहता है। क्यों? क्योंकि आपके जमीन के नीचे जो पानी है उसके उसको कैपिलरिटी के द्वारा, वो अपने रूट जोन के द्वारा, रूट जोन से क्या करता है, वो पानी लेते रहता है। उसको पानी देने की, वाटरिंग करने की जरूरत नहीं होता है। लेकिन जो आपके प्लांट होते हैं, बड़े बड़े पौधे के जो जड़ होते हैं बहुत अंदर तक होते हैं, ठीक है। तो ये अपने कैपिलरिटी द्वारा रूट जोन से वो पानी को अपना क्या करते रहता है, लेते रहता है। लेकिन जो छोटा छोटा पौधा होता है उसका जड़ जो होता है बहुत कम दूर तक होता है, वो कैपिलरिटी के द्वारा पानी नहीं ले पाता है, ठीक है। तो इसलिए हमको वहां पे क्या करना पड़ता है, इरिगेशन करना पड़ता है, ठीक है। और उसी में मेथड भी होता है कि हम लोग किस मेथड से उसको क्या करते हैं, मतलब अलग अलग मेथड का नाम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। वो मेथड को बताने जा रहे हैं। और अगला पॉइंट क्या है, जनरली बेस्ड, कहाँ गया, जनरली बेस्ड अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर, इरिगेशन इज क्लासिफाइड एज फॉलोइंग टाइप। तो इरिगेशन अलग अलग तरह के होता है, दो तरह के होता है मेनली। एक होता है सरफेस इरिगेशन, एक होता है सब सरफेस इरिगेशन। अब दोनों पॉइंट को समझिएगा। इरिगेशन में दो तरह के, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। जो सरफेस इरिगेशन है वो आपका जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, पीटर से पानी निकालते हैं, डायरेक्ट डाल देते हैं, या खेत को ही गड्ढा कर करके खेत में पानी डाल देते हैं। ये आपका क्या हो गया, सरफेस इरिगेशन हो गया। और सब सरफेस इरिगेशन क्या हो गया कि नीचे से पानी निकाल कर, ठीक है, नीचे से पानी जो रूट को मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब सरफेस इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। सरफेस इरिगेशन में दो तरह के हैं, फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है। फ्लो इरिगेशन भी दो तरह के हैं, परनियल फ्लो इरिगेशन है, फ्लड और इनुडेशन इरिगेशन है। बता रहे हैं पॉइंट, मतलब सभी को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और सब सरफेस कितने तरह के हैं, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन है, आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन है। यानी आपको पूछा जाए कि इरिगेशन कितने तरह के होते हैं, तो मेनली दो तरह के होते हैं। एक सरफेस इरिगेशन, जो ऊपर, सरफेस मतलब समझ रहे हैं ना, जमीन के ऊपर वाले पानी द्वारा। और सब सरफेस मतलब जमीन के नीचे वाले पानी द्वारा जो इरिगेशन होगा उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब सरफेस इरिगेशन कर रहे हैं। तो उसमें अलग अलग टाइप है, तो चलिए सभी टाइप को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला है सरफेस इरिगेशन। तो सरफेस इरिगेशन क्या होता है, वेन इरिगेशन वाटर इज डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड देन इट इज कॉल्ड सरफेस इरिगेशन। अगर जो ऊपर वाली पानी है उसे आप डायरेक्टली यूज कर रहे हैं इरिगेशन में, वाटरिंग में, तो उसे हम लोग सरफेस इरिगेशन कहते हैं। जैसे नदी का पानी है, तालाब का पानी है, या कहीं और का पानी है, ठीक है, सरफेस वाला पानी है, उसे आप डायरेक्टली यूज कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस इरिगेशन कहते हैं। जो मेनली टू टाइप का होता है, एक फ्लो इरिगेशन होता है, एक लिफ्ट इरिगेशन होता है। अभी ऊपर एक टेबल ही दिखा दिए थे कि सरफेस इरिगेशन दो तरह के होता है, फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन। उसके बाद फ्लो इरिगेशन दो तरह के होता है, परनियल होता है, एक फ्लड होता है, ठीक है, जिसे इनुडेशन के नाम से भी जानते हैं। तो फ्लो इरिगेशन क्या है, वेन इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड यूजिंग द सिंपल एक्शन ऑफ ग्रेविटी ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। जैसे आप देखते होंगे कि मान लीजिए नदी है ये, ठीक है, ये नदी है, ये नदी बह रहा है, ठीक है। और आपका खेत, जनरली देखते होंगे कि नदी में पानी बहुत सारा भरा हुआ है, ठीक है। आपका खेत इसके नीचे में है, आपका खेत इसके नीचे में, आप ये नदी का छोटा सा भाग काट देते हैं, यहाँ से पानी निकाल कर अपने खेत में ले आए, ठीक है। तो ये कौन सा इरिगेशन हो गया, फ्लो इरिगेशन हो गया, ठीक है, ये फ्लो इरिगेशन हुआ। ऐसा भी नहीं कर सकते, तो नदी से हम लोग क्या करते हैं, एक मतलब मोटर लगा लेते हैं, पीटर लगा लेते हैं, और उसके पाइप थ्रू हम लोग पानी ला के खेत में डाल देते हैं। तो जो खेती करते होंगे या आप लोग देखे होंगे तो आपको बस इतना ही से समझ में आ गया होगा कि फ्लो इरिगेशन उसी को हम लोग कहेंगे। अब फ्लो इरिगेशन भी दो टाइप का है। पहला परनियल इरिगेशन है। परनियल इरिगेशन क्या आता है, वैसा क्रॉप जिसको आपको पूरे साल पानी देने की जरूरत होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परनियल इरिगेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए
ईख का मतलब शुगर केन का खेती देखे होंगे, उसमें सालों पानी की जरूरत होता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, परनियल इरिगेशन कहते हैं। और फ्लड इरिगेशन क्या है, जिसमें जैसे धान की खेती में देखें, जितना मन है उतना पानी डाल दीजिए, पूरा दम डुबा के रखिए, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, फ्लड इरिगेशन हो गया, या इनुडेशन भी कहते हैं, जिसमें जरूरत से ज्यादा पानी देना हो। तो परनियल इरिगेशन क्या हो गया, जिसमें आपको सालों पानी देना है, ठीक है, मतलब सालों भर तक, जितना दिन क्रॉप है उतना दिन तक आपको पानी देते रहना। और फ्लड इरिगेशन क्या हो गया कि धान की खेती में जितना मन है उतना उझल दो उसमें पानी, ठीक है, मतलब डूबा रहना चाहिए खेत पूरा पूरा। तो ये आपका हो गया सरफेस इरिगेशन में फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन, जिसमें फ्लो इरिगेशन पहले देख रहे थे। फ्लो इरिगेशन के बाद फ्लो इरिगेशन में भी दो टाइप का था, पहला परनियल था, दूसरा फ्लड इरिगेशन था। यहाँ टेबल देख रहे हैं ना, टेबल के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं, देखिएगा एक सेकेंड। पहले आप लोग को क्या बताया कि इरिगेशन दो टाइप का होता है, जिसमें पहला सरफेस इरिगेशन होता है, दूसरा सब सरफेस इरिगेशन होता है। सब सरफेस में फ्लो इरिगेशन होता है, लिफ्ट इरिगेशन होता है। अब फ्लो में भी दो टाइप है, परनियल और फ्लड। परनियल मीन्स जिसमें सालों पानी देने की जरूरत हो, और फ्लड इतना पानी दे दो जितना मतलब उसको जरूरत भी नहीं है, ठीक है, पूरा खेत को डुबाए रखो, कोई फर्क नहीं उसको पड़ता है धान की खेती को, ठीक है। तो ये इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो इरिगेशन में देख लिए, परनियल इरिगेशन में वाटर सप्लाई होल ईयर, फ्लड इरिगेशन जरूरत से ज्यादा पानी। अब उसको डिफिनीशन के साथ लिख देते हैं। परनियल इरिगेशन कंट्रोल मेथड ऑफ इरिगेशन when irrigation water is applied on the surface agriculture field and continuously supplied during the entire growth period according to its requirement called perennial irrigation। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पूरे साल का मतलब जितना उसको जरूरत, जैसे मान लीजिए कि उसको गेहूं का खेती है, 4 महीना का लगभग होता है, तो चारों महीना तक उसको कंट्रोल वाटर का मतलब जितना जरूरत है, जैसे 20 सेंटीमीटर शायद होता है, 20 से 17 सेंटीमीटर होता है, तो उतना ही उसको पानी देना है। 20 सही याद नहीं है डाटा ध्यान से, ठीक है। तो वो उतना मतलब जितना उसको जरूरत है उतना ही पानी देना है, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं देना है। तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, परनियल कहते हैं, जो वीट क्रॉप्स जैसे आपका गेहूं का खेती जैसा हो गया, ठीक है। अब फ्लड या इनुडेशन इरिगेशन क्या है, when irrigation water is applied on the surface of irrigation field by allowing the water to completely flood the area or completely submerge the area is referred as flood inundation irrigation। जैसे राइस क्रॉप हो गया, उसके खेती में क्या होता है ना कि जितना मन है उतना पानी दे दीजिए। जैसे बरसात के दिन में देखते होंगे कितना पानी हो गया, लेकिन फिर भी क्या होता है कि धान खराब, जब तक उसका जो फल होता है ना, फल मतलब जो उसका क्या बोलते हैं उसको, जैसे धान लगा, धान मतलब धान फड़ा ना, उसमें धान फड़ा, वो खाली नहीं डूबना चाहिए, ठीक है, उसके नीचे पानी रहे, डूबा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये हमसे ज्यादा बेटर जानते होंगे जो खेती करते होंगे वो। लिफ्ट इरिगेशन, उसके बाद देखते हैं हम लोग लिफ्ट इरिगेशन के बारे में। when irrigation water is extracted from the groundwater reservoir and then applied on the surface of agriculture field then it is called lift irrigation। जब आप देखते होंगे कि ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ जाता है, बरसात के दिन में क्या देखते हैं, कुआं का पानी नीचे रहता है जो ऊपर चला आता है, ठीक है, तो वहां से जो उसको पानी मिलेगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड वाटर रिजर्वायर कैन डन यूजिंग द ट्यूबवेल्स और बॉल्स, ठीक है, हम लोग कुएं से पानी निकाल कर उसको देते हैं पंपिंग के थ्रू, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। पंपिंग ऑफ वाटर इज डन ऑन द फील्ड, ठीक है। अब आते हैं सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है कि डायरेक्ट उसका रूट में पानी मिले, ठीक है, उसका जड़ में पानी मिले, जैसे ऊपर से आप पानी नहीं डालिए। हम लोग क्या करते हैं खेत में कि ऊपर से पानी डालते हैं ना, जैसे आप जनरली देखते होंगे, अगर मतलब जो विकसित एरिया है खेती करने का, वहां सब क्या लगाता है, ऊपर वाला के क्या बोलते हैं इसको, ऐसे पानी पाइप लगा देता है, ऊपर से फुहारा देते रहता है, ठीक है। तो इसको क्या तो बोलते थे, देखिए ना ध्यान में नहीं आ रहा, एक नीचे जड़ में देते हैं पानी, ठीक है, पाइप खेत में नीचे पाइप बिछा देते हैं, और नीचे नीचे मतलब खेत को कोड़ कर नीचे नीचे पानी, जैसे आप अपने घर गांव घर में देखते होंगे ना कि जो पानी वाला पाइप आया है जमीन के नीचे से आया है, उसी तरह से जमीन के नीचे से पाइप लगा देते हैं, और जहां तहां नोजल लगा देते हैं, जहां तहां नोजल लगा देते हैं, और क्या करता है, नीचे में ही पानी देता है, तो उससे पानी बचता है, ठीक है, इसलिए वैसा लगाते हैं। और डायरेक्ट क्या होता है, जड़ में पानी मिल जाता है उसको, ठीक है।
ऊपर से देंगे तो पहले ऊपर से लेयर भींगते जाएगा तब जाके जड़ में पहुंचता है। हम लोग इस सब सरफेस इरिगेशन में क्या क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको जड़े में पानी दे देते हैं, ठीक है। तो वही है यहाँ पे सब सरफेस इरिगेशन, कि हम लोग डायरेक्ट जड़ में ही पानी दे दे, रूट में ही पानी दे दे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। When irrigation water is applied directly into the root zone from where it can be extracted by the roots under the action of capillarity is referred as subsurface irrigation। उस कैपिलरिटी के थ्रू अगर मान लीजिए कि जमीन के नीचे वाला पानी है और कैपिलरिटी के कारण मतलब ग्राउंड टेबल बढ़ गया है, जैसे देखते होंगे ना कि कुआं का पानी कभी नीचे रहता है कभी ऊपर आ जाता है, तो ऊपर आने का मतलब ग्राउंड टेबल वाटर का जो लेवल है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब बढ़ता है तो ही कैपिलरिटी द्वारा डायरेक्ट रूट को मिल गया, ठीक है। तो दो तरह के होता है, एक नेचुरल होता है जो खुद ब खुद मिल जाए, आर्टिफिशियल होता है जो हम लोग पाइप लगा देते हैं, ठीक है। जमीन के अंदर पाइप लगा देते हैं, नोजल लगा देते हैं, तो पानी डायरेक्ट सब रूट में जाता है, ठीक है। तो यही नेचुरल और सब सरफेस। तो नेचुरल क्या है, व्हेन सीपिंग वाटर फ्रॉम द हायर एलिवेशन अलोंग इट्स सीपेज पाथ पासेस थ्रू रूट जोन ऑफ एनी क्रॉप इन द एग्रीकल्चर फील्ड at the lower elevation and is utilized by the requirements of the plant and is achieved without any additional effort by the human is referred as natural subsurface irrigation। इतना लंबा चौड़ा जो लिखा हुआ है वो एक लाइन में आपको समझाते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि फिगर बना ही होगा, देखिए फिगर से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है, हायर एलिवेशन है, यहाँ पे रेनफॉल हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए रेनफॉल हुआ तो ग्रेविटी के कारण पानी नीचे चला आएगा, नीचे चला आया तो इस सीपेज करके पानी सीपेज करके कहाँ चला गया, जड़ के पास आ गया, ठीक है। तो ये ह्यूमन के द्वारा कोई इफोर्ट लगा, ह्यूमन इसमें कोई काम किया नहीं किया, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल कहते हैं। आर्टिफिशियल में क्या करते हैं, हम खुद पंप लगा देते हैं, ठीक है। तो व्हेन सब सरफेस इरिगेशन इज अचीव्ड यूजिंग द परफोरेटेड पाइप लेड इन द एग्रीकल्चर फील्ड, जो खेती वाली फील्ड है, खेत है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, नीचे पाइप बिछा देते हैं, ठीक है। और सब में नोजल लगा रहता है in the agriculture field in such a way that the water carried by them under pressure is delivered। प्रेशर देने के कारण उसमें क्या होता है, पानी नोजल द्वारा बाहर निकलता है। इन द रूट जोन डायरेक्टली इज रिफर्ड एज आर्टिफिशियल सर्वे, और डायरेक्टली किसको मिलता है, रूट को मिलता है। तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग पाइप बिछा कर वो काम किए, तो इसलिए उसको आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे इसको वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। बहुत ही मजेदार टॉपिक आने वाला है, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो ठीक है बाबू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।